दोस्तों, मैं सईद आनंद आपको इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सनाइडर का रिले जो अपना P330 रिले होती है उसको आपको कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास सॉफ्टवेयर है ये सेटअप जी करके प्रो करके सॉफ्टवेयर है। आप इसको दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, आप इस तरह से आप ओपन करिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑफलाइन ही आप कैसे इसके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर कोड, आपके पास रिले के पास मॉडल अगर क्लियर है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए फाइल का बटन है। अब इसको ना फाइल पे आपको जाके क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से फाइल को क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा प्रोसेस होना शुरू हो गया है। देखिए आ गया, प्रोसेस होके आ गई। अब देखिए P3 सीरीज है, P5 सीरीज है। आपको जो सीरीज में करना है उस सीरीज पे क्लिक करना। मान लीजिए P3 पे करना है, P330 रिले लिख के आ गया। आपका मॉडल नंबर सब कुछ मैच कर रहा है। फीडर प्रोडक्शन रिले है, मोटर प्रोडक्शन है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और आपका फर्मवेयर क्या है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये सारा कुछ है, ठीक है। आपके पास वोल्टेज मेजरमेंट क्या है, टू फेस है, क्या है, जो भी है आप यहाँ पे सारा सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप रख लीजिएगा, ठीक है। फिर ऑर्डर कोड रिले का क्या है आप यहाँ पे मैनुअली आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके रिले का ऑर्डर कोड होगा 15 है। फिलहाल जो भी है मैं वही रहने देता हूँ। ये सारा ऑप्शन आ रहा है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके बॉम में रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप डाल लीजिएगा। कॉइल वोल्टेज क्या है वो भी आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद में आप क्या करिएगा, सब कुछ ओके हो जाए तो इसको फाइल क्रिएट कर दीजिएगा। जैसे फाइल क्रिएट करेंगे देखिए इस तरह से आ गया, जनरल, मेजरमेंट, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, मैट्रिक्स, लॉजिक, कम्युनिकेशन, डिवाइस टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन आ गया। अब दोस्तों जनरल में रखना है। जनरल में आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। सब स्टेशन है, वे नेम है, प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा इस तरह से। फिर दोस्तों ये स्कैनिंग सिस्टम आ गया। आपके पास सिटी जो भी रहेगा कनेक्ट रहेगा रिले, तो आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिटी का वैल्यू जो भी है, मान लीजिए मेरी सिटी की वैल्यू 200 है, मैं 200 कर दिया, ठीक है। 1 एम्पियर है 1 ही रहने दूंगा। 11 kV का सिस्टम है, 11 kV है। यहाँ पे मेरा √3 वायरिंग है तो 110 कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरा न्यूट्रल सिटी मेरा कितने का है, स्टार कनेक्शन है तो 200 है तो 200 मैं यहाँ कर दूंगा। फिर मेरा 1 है 1 रख दूंगा। नॉमिनल इनपुट 1 ही करंट का है तो 1 रहेगा। फिर यहाँ पे वोल्टेज का है मैं 110 कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारा वोल्टेज का PU रिले है, PU रिले रहेगी। तो इस तरह से करने के सारा एक आप चेक कर लीजिए। आउटगोइंग फीडर है, इनकमर फीडर है, किसके लिए आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अपना ये मिमिक आ जाएगा। मिमिक में इस तरह से बना हुआ, आप मिमिक भी चेंज कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको इस तरह से जो भी आएगा यहाँ पे आइकन, तो इस तरह से DR है, जो भी DR मैपिंग करना है आप कर लीजिएगा यहाँ पे। इस तरह से है सारा, ठीक है दोस्तों। अब ये मेजरमेंट में आइए। मेजरमेंट में देखिए सारा डाटा आ गया आपका, ठीक है। फिर ये कंट्रोल है, कंट्रोल इनपुट है, जो भी इनपुट आपका है 1 से लेके 16 तक इनपुट है। जो भी इनपुट का आपका जो भी नाम है आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इनपुट नंबर 1 है CB ऑन स्टेटस का है, मैं डाल दिया। 2 नंबर इनपुट आपका CB ऑफ स्टेटस है, ये डाल दिया। 3 नंबर इनपुट हमारा है CB रिंग चार्जेड है, वो डाल दिया। 4 नंबर इनपुट है CB टेस्ट पोजीशन है, ये डाल दिया। 5 नंबर इनपुट CB सर्विस पोजीशन है, ये डाल दिया। 6 नंबर इनपुट है सेलेक्टर स्विच लोकल पोजीशन है, ये डाल दिया। 7 नंबर इनपुट मेरा है सेलेक्टर स्विच रिमोट पोजीशन है, मैं डाल दिया। 8 नंबर इनपुट मेरा है EMG स्टॉप है, ये डाल दिया। 9 नंबर इनपुट मेरा मास्टर ट्रिप है, ये डाल दिया। 10 नंबर इनपुट दोस्तों WTI ट्रिप है, ये डाल दिया। 11 नंबर इनपुट OTI ट्रिप है, ये डाल दिया। मतलब ट्रांसफॉर्मर का मैकेनिकल फॉल्ट है। 12 नंबर इनपुट है BUCHH बुक कॉल
ट्रिप ये डाल दिया। 13 नंबर इनपुट है हमारा PRV ट्रिप है डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको मतलब जितने भी इनपुट है आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इतना बता दिया आपको, इस तरह से कर सकते हैं। फिर दोस्तों प्रोटेक्शन में आना है। प्रोटेक्शन में आने के बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास ये सारा प्रोटेक्शन आ गया। तो आपको यहाँ पे भी जो भी है इस तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो जो इनपुट सेलेक्ट करना है आप यहाँ से भी मैपिंग कर सकते हैं इसको, बट सबसे आसान तरीका इसको है, आप सीधे मैट्रिक्स करके लिखा है इसमें जाइए। अब इसमें जैसे कि दोस्तों ये है, ये हमारा आउटपुट है, रिले का आउटपुट है। यहाँ तक 7 आउटपुट इस रिले में मिलता है। इनपुट 16 इनपुट था और आउटपुट आपको मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो LED है, ये LED हमारे पास ABCDE, ठीक है, फिर FGH, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 LED मिलेगा। ठीक है ना, 8 LED मिलेगा। अब मान लीजिए कि मेरे को मास्टर ट्रिप पे कंसीडर करना है, तो 1 नंबर आउटपुट था आपको दोस्तों। यहाँ पे जैसे 50/51 है, तो आपको अगर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक किए तो मान लीजिए कि अगर आप एक्सटर्नल मास्टर ट्रिप लगा हुआ है तो सिंगल क्लिक कीजिए, सेल्फ में कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो बॉक्स बन के आ गया ना, ये वाला, तो ये लैच कॉन्टैक्ट हो गया। अब मान लीजिए अगर आउटपुट में आपका कॉन्टैक्टर भी लगा है, मास्टर ट्रिप के लिए आपने कॉन्टैक्टर यूज किया है, तो ये लैच मोड में हो गया। तो इस तरह से आप कैसे क्लिक करेंगे तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए अभी एक मैंने कर दिया मास्टर ट्रिप के लिए हो गया, दूसरा मेरे को लेना है, ये लेना है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। मान लीजिए मेरे कॉन्ट्रैक्टर बेसिस है तो मैं यहाँ डबल क्लिक किया, डबल क्लिक मतलब लैच, सिंगल क्लिक का मतलब सेल्फ। फिर मैंने ट्रिप को, जितने भी ट्रिप है उसको मैं यहाँ पे करता चला जाऊँगा। ठीक है, मास्टर ट्रिप के लिए मुझे लेना है तो मेरे को ये ट्रिप के लिए सबको इस तरह से टिक टिक करते चला जाऊँगा, जो जो पैरामीटर है। आपको देखो NSI कोड समझना बहुत ज़रूरी है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखिए 67 का मतलब डायरेक्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, जो भी पैरामीटर के ऊपर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ठीक है, 46 का मतलब क्या होता है ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं इसमें ही बता रहा हूँ कि आपको लैचिंग कैसे करना है। इस तरह से इसमें कर दिए। मान लीजिए मास्टर ट्रिप की इतना हो गया, अंडर ओवर वोल्टेज लेना, जो भी प्रोडक्शन लेना है सबको इस तरह से करके 1 नंबर के सामने कर दीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा 2 नंबर आउटपुट है जो ओवर करंट के लिए कंसिडर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अनाउंसर पे मेरा लग रहा है तो मैं यहाँ पे करूँगा सिंगल क्लिक करूँगा, फिर मैं इसको सिंगल क्लिक कर दूंगा, ओवर करंट के लिए हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए 3 नंबर मेरे को अर्थ फोल्ड के लिए लेना है, तो मेरे को यहाँ पे सीधे जाऊँगा, यहाँ पे अर्थ फोल्ड पे जाऊँगा। अर्थ फोल्ड कहाँ पे गया, इस तरह से नीचे नीचे करूँगा यहाँ पे। ये देखिए मेरे पास ये अर्थ फोल्ड आ गया 67, ये आ गया अर्थ फोल्ड, स्टार्ट ट्रिप आ गया। मैं यहाँ पे 3 नंबर पे मैं यहाँ पे अर्थ फोल्ड पे यहाँ क्लिक किया, फिर ये अर्थ फोल्ड ले लिया। अब दोस्तों जो मैंने इनपुट को जो मैप किया था, जो इनपुट को मैप किया था WTA OTA के लिए किया था, तो मैं सीधे यहाँ पे जाऊँगा कि मैंने कौन सी इनपुट को किसके लिए किया था। तो मान लीजिए मैंने 10 नंबर इनपुट 11 12 13 मतलब 10 से लेके 13 तक इनपुट ट्रांसफार्मर का मैकेनिकल फॉल्ट के लिए किया था। तो मेरे को क्या करना है, मास्टर ट्रिप मुझे क्योंकि लेना है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 10 से लेके और 13 तक को मुझे मास्टर ट्रिप पे कर देना है कंसीडर। 1 ये हो गया, 2 हो गया, 11 12 और ये 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, मैकेनिकल फॉल्ट भी आ गया। सेम दोस्तों क्या करना है, हमें LED लेना है। ठीक है, अंडर ओवर वोल्टेज के लिए भी करना है तो अंडर ओवर वोल्टेज के लिए भी आप कर सकते हैं मास्टर ट्रिप पे, अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी जो भी XYZ लेना है। अब मान लीजिए मुझे LED मैपिंग करना है, आउटपुट का तो मैंने बता दिया। अब मेरा 3 तक हो गया, 3 तक मैंने कर दिया। अब चौथा नंबर पे मेरे को अंडर वोल्टेज का लेना है, तो मैं आप अंडर वोल्टेज को भी कर लीजिए। इस तरह से यहाँ से सीधे पकड़ के लाइन आना है, यहाँ से करके आना है, 4 नंबर पे जाना है, इस तरह से क्लिक कर देना है, सेल्फ में रख देना है। अनाउंसर पे सिग्नल है तो यहाँ से क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर मेरे को ओवर वोल्टेज के लिए लेना है, तो यहाँ से फिर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से 5वें नंबर पे जाएंगे हम, इसके बाजू वाले पे चले जाएंगे, ये सिग्नल यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आ गया। फिर सेम मेरे को ओवर करंट के लिए मेरे को LED लेना है भाई, तो LED लेना है तो सेम टू सेम यहाँ रखना है, ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है। फिर मेरे को जी अर्थ फोल्ड के लिए LED लेना है, तो यहाँ सेम क्लिक पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। फिर जी मेरे को सेम मेरे को ओवर वोल्टेज के लिए लेना है, तो मेरे को 3 नंबर LED पे जाएंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। मेरे को अंडर ओवर वोल्टेज के लिए लेना है, तो फिर मैं सेम टू सेम D पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों क्या है, लास्ट में क्या है, वर्चुअल आउटपुट है। वर्चुअल आउटपुट मान लीजिए कि आपका आउटपुट आपके पास कम पड़ गया है, आपको एक्सटर्नल सिग्नल कॉमन पे लेना है, डीआर पे लेना है, तो आप वर्चुअल आउटपुट पे भी सारा सिग्नल को मैप करके और फिर आप स्काडा के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल आउटपुट होता है, वर्चुअल इनपुट सब होता है। ठीक है ना, ये देखिए ये मेरे पास अभी इसमें वर्चुअल आउटपुट सारा है ये। ठीक है, इस पर किया हुआ, तो इस तरह से आप एलईडी को सारे को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये अलार्म के लिए आ जाता है, आप इसको टिक टिक कर लीजिए। फिर हमारा ये कम्युनिकेशंस का है, कम्युनिकेशंस में आपको ये नॉर्मल है, मोडबस मास्टर है, ये सारे सिलेक्शन है, जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल नॉन है तो मैं नॉन रख देता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। जो भी सिलेक्शन है आप कर रख लीजिएगा। ठीक है, मोडबस है तो आप मोडबस कर लीजिए क्लिक, तो मोडबस का सारा आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा। फिर मोडबस क्लिक करते हैं आपको सिलेक्शन में आएगा कि आपको बॉड रेट क्या रखना है, पैरिटी क्या रखना है, ये सारा आ जाएगा। इवेंट क्या रखना है, ठीक है, नॉन रखना है, इवेंट रखना है, ओल्ड रखना है, सारे कंडीशन आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, फिर हमारे पास इस तरह से सिलेक्शन सारे, मतलब जो भी आता है ये सारा आप इसमें कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में बिट नेम आ जाएगा, एड्रेसिंग आ जाएगा, सारा इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा डिवाइस आ गया, डिवाइस हमारा ये टोटल हो गया, जो हमने ऑर्डर को डिलीट किया था ये आ गया। फिर दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों क्या है, एलईडी है। एलईडी हमारा एलईडी इस तरह से ऐसे नहीं काम करता है, ABCDEFGH इस तरह से करता है। आप यहाँ पे भी अपना नाम डाल सकते हैं कुछ भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एलईडी है, ठीक है ना, तो एलईडी में आप इस तरह से कर सकते हो, ओवर करंट करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, O/C ओवर करंट लो ट्रिप कर दीजिए। ठीक है, 1 नंबर एलईडी आ गया। फिर यहाँ पे 2 वाला आ गया, ये है। फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं अर्थ फोल्ड लो ट्रिप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं, ट्रिप हो गया। फिर आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट में आइए, फिर आपको यहाँ पे C नंबर एलईडी पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, C नंबर के लिए जो भी आपके पास हो, मान लीजिए अंडर वोल्टेज आपने किया फॉर एग्जांपल, तो आप अंडर वोल्टेज कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप सभी एलईडी को आप नाम दे सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। मैं तो बस जस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप इस तरह से आप नाम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद में आपको ये कर दीजिए। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप करने के बाद में फिर आपके पास में क्या ऑप्शन रहता है कि आपके पास रिले अगर आपके पास है, तो जब अभी हमारे पास फिलहाल रिले नहीं है तो मेरे पास ये रिले में सेंड करने का प्रोविजन नहीं आ रहा है। जब आपके पास रिले होगा तो आपके पास फाइल ना सेंड करने का प्रोविजन भी ये मांगेगा आपको कि फाइल को सेंड करना है, क्या करना है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आप ये फाइल को एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करिए और आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तभी मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये फाइल हो गया, ये हमारा ये हो गया ओपन फाइल है, ये हमारा सेव करने के लिए है। ठीक है, ये क्लोज फाइल को कट करने के लिए है, प्रिंट पे डालना है, प्रिंट पे डाल दीजिए, टूल्स है टूल्स पे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा आपके लिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।